अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा आज़म एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। हमसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमें चोट लगने के बाद किस तरह की टकोर करनी चाहिए। क्या हमें गर्म टकोर यानी हीट थेरेपी की तरफ जाना चाहिए या हमें ठंडी टकोर यानी कोल्ड पैक या कोल्ड थेरेपी अप्लाई करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हीट थेरेपी के क्या बेनिफिट्स हैं और कौन सी कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कोल्ड थेरेपी को हम किन किन कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं और कब उसके बेनिफिट्स और कब हमें उसके नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की दर्द है या आपको खुदा ना खास्ता कभी चोट लग जाए तो उस कंडीशन में आपको कौन सी थेरेपी अप्लाई करनी चाहिए। उस कंडीशन में क्या हीट थेरेपी फायदेमंद होगी या कोल्ड थेरेपी, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम कोल्ड थेरेपी या आइस थेरेपी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस में हम कोल्ड थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसी कंडीशन अक्यूट कंडीशन हो जिसमें हमारे पास सबसे कॉमन आ जाता है एंकल स्प्रेन यानी हमारे टखने का मुड़ जाना। जैसे कोई खवातीन ऊंची हील पहनती हैं, उससे पहनते हुए उनका पाँव मुड़ जाता है, या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त पाँव मुड़ जाता है, या कोई भी ओबीस पेशेंट है चलते हुए उनका पाँव मुड़ जाता है। ऐसी सब कंडीशंस में जब आप अक्यूट कंडीशन हो यानी 24 to 48 आवर्स तक जो है इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। साथ में सूजन हो, रेडनेस हो और वो एरिया आपको वार्म यानी गर्म महसूस हो रहा हो तो आपने वहाँ पे फौरन से आइस यानी कोल्ड थेरेपी के लिए जाना है। कोल्ड थेरेपी जो है उसकी इन्फ्लेमेशन को, उसकी सूजन को रिड्यूस कर देती है, उसकी पेन को मैनेज करती है और इसी के साथ हीलिंग को प्रमोट करती है। इसी वजह से बर्फ की टकोर हम अक्सर स्पोर्ट इंजरीज में बहुत कॉमनली देखते हैं कि वहाँ पे कोल्ड पैक्स अप्लाई किए जाते हैं राइट आफ्टर द इंजरी टू रिड्यूस कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन को, उसकी सूजन को कम कर सकें और उसकी हीलिंग को हम प्रमोट कर सकें। अब हम फर्दर बात करेंगे कि कोल्ड थेरेपी यानी कि हमने आइसिंग को किस तरह से अप्लाई करना है और हमारे पास कौन कौन सी ऐसी आइस थेरेपी के लिए चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें सबसे कॉमनली हम लोग घर में कोई भी बर्फ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने बर्फ़ को डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना, किसी भी क्लॉथ में हमने रैप करके उसको जो है अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। और अगर एक जगह पे अप्लाई करना है तो हमें 10 सेकंड तक एक पॉइंट पे अप्लाई करना है। उसके बाद उसको हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट देने के बाद पॉइंट चेंज करना है फॉर 10 सेकंड। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमें मार्केट में इजीली हमारे कोल्ड पैक्स मिलते हैं जिसे हम फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं और उसी को भी इसी तरीके से हमने 10 सेकंड के ब्रेक के बाद हमने अप्लाई करना है ऑन योर स्किन। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम लोगों ने कंटिन्यूस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, उसके अंदर हमें फ्रोस्ट बाइट भी हो सकती है। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप कोल्ड को या आइस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सर्कुलर मोशन में उसे अप्लाई करें। आइडियली 10 to 15 मिनट्स के लिए आपको अप्लाई करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं हीटिंग थेरेपी के बारे में कि हमने गर्म टकोर किन किन कंडीशंस में करनी है, सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि गर्म टकोर हम लोगों ने हर उस कंडीशन में करना है जो क्रोनिक है यानी बहुत लंबे अरसे से कोई मसला है, जैसे कोई भी मस्कुलर स्केलेटन यानी पट्टों का मसला हो सकता है, कुछ जोड़ों का मसला हो सकता है, आर्थराइटिस की कंडीशंस में हम लोगों ने अप्लाई करना है। अब हीटिंग थेरेपी अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास 2-3 तरह से हम लोग अवेलेबल हैं। इसमें ड्राई हीटिंग थेरेपी होती है, हमारे पास मॉइस्ट हीटिंग थेरेपी होती है। ड्राई हीटिंग थेरेपी में हमारे पास हीटिंग पैड्स इलेक्ट्रिक आ जाते हैं जो कि सुपरफिशियली मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, स्पेज़म को रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा मॉइस्ट हमारे पास हीटिंग पैड होते हैं जो कि एक डीप हीटिंग मोडेलिटी है। इसके अलावा मार्केट में हॉट वाटर बॉटल भी अवेलेबल है जिसे आप घर में अपने हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग थेरेपी में भी याद रहे कि 10 to 15 मिनट आइडियली आप इसे अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा जो एरिया है, टारगेट एरिया, पेनफुल एरिया जो है वो रिलैक्स हो जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाती है, वहाँ पे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और हम ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करते हैं। आपने फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स पे या मार्केट में इस तरह के इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड ज़रूर देखे होंगे। इसमें ये हमारे पास मैनेज करने के लिए हीट की इंटेंसिटी को ये स्विच होता है जिसे हम अपनी बेरेबिलिटी या बर्दाश्त के मुताबिक हमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसे ड्राई हीटिंग पैड भी कहते हैं और इसके साथ एक क्लॉथ भी अवेलेबल होता है जिसे हम वेट करके मॉइस्ट हीटिंग पैड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ये फौरन से हमारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, हम इजी फील करते हैं। हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी को समझने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला है कि कोई भी ठंडी चोट तो उसके लिए गर्म टकोर और कोई भी गर्म चोट उसके लिए ठंडी टकोर। कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि एक्यूट है, ताज़ी है, उसके लिए आपने कोल्ड थेरेपी यानी आइसिंग अप्लाई करनी है और कोई भी चोट जो बहुत पुरानी हो चुकी है उसके लिए आपने हीट थेरेपी अप्लाई करनी है। अगर आप या आपके जानने वाले को किसी किस्म का भी मस्कुलर स्केलेटन या कोई भी ऐसी कंडीशन है और वो परेशान है इस हवाले से तो वो क्लिनिक पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम यहाँ क्लिनिक पे कंप्लीट असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट से देखते हैं कि आया उनको हीट थेरेपी की ज़रूरत है, कोल्ड थेरेपी की ज़रूरत है या उसके
उसके साथ उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशंस के रिक्वायर्ड हैं। इसके साथ बहुत सारी चीज़ों का और भी ख्याल करना पड़ता है, जैसे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग कोल्ड थेरेपी को कॉन्ट्राइंडिकेटेड या हम कंप्लीटली मना करते हैं, जैसे कि रेनॉल्ड सिंड्रोम में हमारे पास कोल्ड सेंसिटिविटी होती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि हीट थेरेपी को प्रेफर नहीं करते। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करते हैं। अगर आप हमारे पास तशरीफ लाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।